महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र में ही रहूंगा। छात्रों का मुद्दा राजनीतिक दल का नहीं देश का है। पीएम छात्रों के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील भी हैं। मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र में ही रहूंगा। छात्रों का मुद्दा राजनीतिक दल का नहीं देश का है। पीएम छात्रों के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र में ही रहूंगा। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए, अलग अलग तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ये कहा कि मैं महाराष्ट्र का हूं और महाराष्ट्र में ही रहने वाला हूं, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अचानक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही महाराष्ट्र में ये अटकलें तेज हो गई थी। देश को नया शिक्षा मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं और केंद्र सरकार उन्हें नई जिम्मेदारी दे सकती है। इस अटकलों के बीच आज देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर वो बने रहेंगे और वो किसी नई जिम्मेदारी के लिए केंद्र में फिलहाल अभी नहीं जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों को खत्म होने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर काफी समय से ये चर्चा महाराष्ट्र में है कि उन्हें दिल्ली में भेजा जा सकता है। और उस दौरान कल अचानक घटनाक्रम जो तेज हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लग रही अटकलें तेज हो गई। हालांकि आज उन्होंने सफाई दे दी है कि वो महाराष्ट्र में खुश हैं और महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में रहेंगे। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में इन अटकलों पे जो विराम लगाने की कोशिश की है वो थमती हैं या फिर आगे भी जारी रहेंगी। बिल्कुल अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन नेताओं पर भरोसा करते हैं उन नेताओं की लिस्ट में बहुत ज्यादा नहीं तो टॉप 5 में भी नाम सबसे पहले दूसरे तीसरे पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस का आता रहा है। और इसके लिए बहुत ज्यादा इसलिए भी तारीफ प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी लगातार बार बार कई मंचों से कर चुके हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के सबसे गुड लिस्ट वाले नेताओं में से एक रहे हैं और खास करके ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री लगातार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस वो सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अगले 2-3 सालों में महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का जो अभियान जारी रखा है और लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को गंभीरता से यहाँ पर जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो देवेंद्र फडणवीस पर ज्यादा है। इसलिए अटकलों को ज्यादा हवा मिल गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे क्राइसिस के समय में देवेंद्र फडणवीस संभाल सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से देवेंद्र फडणवीस कई क्राइसिस को महाराष्ट्र में निपटा चुके हैं और बखूबी निपटा चुके हैं। तो ऐसे में जो नई क्राइसिस है और जेनजी को सपोर्ट उनको उनकी बात करने के लिए उस टाइप का नेता चाहिए। और इस समय जो भारतीय राजनीति में बड़े नेताओं की जो फौज है उसमें सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।